दोस्तों इमेजिन करो क्या हो अगर गोश्तखोर कीड़ों का एक ग्रुप पूरे शहर पर हमला कर दे और सब कुछ तबाह कर दे। हम कुछ ऐसा ही देखने जा रहे हैं आज की इस फिल्म में। फिल्म के आगाज में हमें USDA वर्जीनिया की एक रिसर्च लैब दिखाई जाती है, जहां रात के वक्त एक कपल वहां एक्सपेरिमेंट के लिए रखे गए टिड्डियों को खाना पहुंचाने के लिए आता है। ये टिड्डियों की स्पेशल ऑस्ट्रेलवी नस्ल थी। वो दोनों जल्दी से काम खत्म करके घूमने जाना चाहते थे, लेकिन लड़का विली अंदर जाने से डर रहा था क्योंकि वो इस लैब में काम नहीं करता था। तो इसकी गर्लफ्रेंड जीना इसका मजाक उड़ाते हुए खुद बॉक्स के अंदर चली जाती है खाना डालने के लिए। इस बॉक्स में जाने के लिए 2 दरवाजे थे, जिनमें से एक को कोड से खोलना पड़ता था। जीना वो दरवाजा खोलती है और अंदर चली जाती है और फिर हिफाजती सूट पहने बगैर दूसरे दरवाजे से भी अंदर टिड्डियों के पास चली जाती है। और ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि टिड्डियां इस पर हमला आवर होकर इसे काटना शुरू कर देती हैं। बिली इसकी मदद के लिए भागता है, लेकिन इसे डोर लॉक का कोड मालूम नहीं था। जीना जल्दी से इसे कोड बताती है, जिसके बाद विली फौरन जाके प्रोटेक्ट कोड की मदद से कीड़ों को जीना से दूर हटा के उसे बाहर निकाल लाया था। वो दोनों काफी शॉक थे कि ये इनके साथ क्या हुआ। फिर मंजर बदल जाता है और हम अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी मैडी को वॉशिंगटन में अपने शौहर डैन के साथ देखते हैं। तभी से अपनी असिस्टेंट विवन की कॉल आती है, जो बताती है कि USDA की लैब को गवर्नमेंट की तरफ से रेड फ्लैग डिक्लेयर कर दिया गया है। ये सुनकर मैडी हैरान हो जाती है क्योंकि इसे मालूम नहीं था कि लैब में कोई खतरनाक तजर्बात हो रहे थे। तो वो तहकीकात करने की कोशिश करती है, तो इसे पता चलता है कि ये मालूमात हुकूमत की तरफ से राज में रखी गई हैं। इसीलिए मैडी खुद लैब जाने का फैसला करती है। डैन और वो कुछ प्लान बना रहे थे और अब इस तरह डैन को मैडी के जाने से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसे प्रॉब्लम थी कि मैडी इसे वक्त नहीं देती, जबकि डैन अपनी प्रमोशन छोड़कर मैडी के पास आया था। मैडी जब लैब पहुंचती है तो डॉक्टर पीटर से मिलती है, जो कि इस लैब में होने वाला रिसर्चर था। तो मैडी को अपनी रिसर्च दिखाने ले जाता है, जहां इसकी एक टिड्डी पर पेस्टिसाइड स्प्रे यानी एक कीड़े मार दवा छिड़कने के बाद भी इसे कुछ नहीं होता, यानी वो इससे इम्यून हो चुकी थी। पीटर बताता है कि इसने ऑस्ट्रेलियन पर और सेरा टिड्डी से ये एक हाइब्रिड बनाया है। इंजनियाती तरमीम शुदा मॉडिफाइड यानी टिड्डियों पर कोई भी पेस्टिसाइड यानी कीड़े मार दवा असर नहीं करती और इनकी लाइफ भी काफी साल है और ये आम टिड्डियों से 10 गुना ज्यादा तेजी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सुनकर मैडी कहती है कि अगर इनमें से कोई एक भी गलती से बाहर निकल गया तो कम वक्त में ही अपनी तादाद को बहुत ज्यादा बढ़ा लेगा, जो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। हर तरफ टिड्डियों की वबा फैल जाएगी। मतलब ये एक किस्म का बायो वेपन है और इसे शायद वो ज़राअत दिफा की तरफ से फंड किया जा रहा है। आखिर में इन तमाम हाइब्रिड कीड़ों को डिस्ट्रक्शन करने का हुक्म दे देती है। ये गैर इखलाकी और खतरनाक तजर्बा करने की वजह से इसने पीटर को नौकरी से भी निकाल दिया, जिसके बाद वो साइंसदान हिफाजती सूट पहनकर बॉक्स में जाते हैं और फ्लेम थ्रोअर से तमाम टिड्डियों को खत्म कर देते हैं। लेकिन इनमें से एक कुछ टिड्डियों को बोतल में छुपा कर आया था। इस ट्यूब पर इसने बायोहैज का लेबल लगा दिया था। दरअसल इसे डिफेंस डिपार्टमेंट ने ऐसा करने को कहा था, पर ड्रेस तब्दील करते वक्त गलती से वो बोतल इसके सिंक में गिर जाती है और कुछ टिड्डे नीचे ट्रेन में चले जाते हैं। और अगले मंजर में हम इन्हें बाहर मेन होल से उड़ता हुआ देखते हैं। इसी दौरान जब मैडी काफी घंटों के बाद घर वापस जाती है तो डैन इसका इंतजार कर रहा था। वो बोलता है कि अब हम साथ ही नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है। और वो वाकई मैडी के पास इसे मनाने का भी वक्त नहीं था क्योंकि इसके अगले मिशन के लिए फाइट थी। दूसरी तरफ वो साइंसदान मैरीलैंड में बचे हुए कीड़े आर्मी ऑफिसर को लॉक कर देता है। अचानक गाड़ी चलाते हुए कीड़ा आर्मी ऑफिसर पर हमला कर देता है और गाड़ी डिसबैलेंस होने की वजह से बोतल नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से बाकी कीड़े मकोड़े भी बाहर निकल आए थे। इस वाक़े के 1 माह बाद मैडी डैन को अपने हमल की खबर देने के लिए कॉल करती है, लेकिन बताने से पहले ही डैन कॉल काट देता है। अगले सीन में हम एक कपल को देखते हैं जो दरिया के किनारे कैंपिंग कर रहे थे कि तभी इनके खेमे में बहुत सी टिड्डियां आ जाती हैं। इसके चंद घंटों बाद टिड्डियों के बहुत बड़े झुंड को नापा वैली की तरफ बढ़ते हुए देखा जाता है। किसान वहाँ से डरकर भाग जाते हैं। मैडी भी अपनी टीम के साथ वैन में इन कीड़ों के झुंड को देख लेती है और वो लोग इनकी डायरेक्शन का पता लगाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ पीटर अपनी जॉब खो जाने की वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गया था और इसकी बीवी अपनी बेटी सूफिया के लिए परेशान थी। फिर पीटर सूफिया को बस स्टॉप में छोड़ने के बाद जिम जा रहा होता है। इसे बजिंग की बहुत तेज आवाज आती है और वो गाड़ी से निकल कर देखता है कि कीड़ों का झुंड उड़ता हुआ जा रहा है।
जब वो इसके पास से गुजरते हैं तो पीटर पहचान जाता है कि ये इसके बनाए गए हाई बर्ड हैं। तो वो फौरन से सोफिया के स्कूल में बस का पीछा करता है, लेकिन इससे पहले ही टिड्डियां बस तक पहुंचकर बच्चों पर हमला कर देती हैं। पीटर वहां जल्दी से स्प्रे करके सोफिया को अपने साथ ले जाता है, जो कि बेहोश हो चुकी थी। उधर मैडी और इसकी टीम नापा वैली पहुंचते हैं, जहां टिड्डियों ने फार्म पर हमला किया था, और वो देखते हैं कि टिड्डियों ने हर झाड़ी और दरख्त को छाल तक खाली कर दिया है, जिससे मैडी को अंदाजा हो चुका था कि सूरत हाल कितनी संगीन हो चुकी है। तो वो आने वाले खतरे से ज़राअत के महकमे को अलर्ट कर देती है। उधर वाशिंगटन में भी डैन भी टिड्डियों का पता चलते ही मैडी को कॉल करता है, क्योंकि वो वेदर डिपार्टमेंट में काम करता था। तो मैडी इससे आगे के वेदर पैटर्न के बारे में पूछती है, ताकि इस झुंड की अगली हरकत का पता लगाया जा सके। और वो लोग अंदाजा लगाते हैं कि टिड्डियों के बनने वाले 2 झुंडों में से एक चंद घंटों के बाद पिट्सबर्ग जाने वाला है। इसी दौरान कैलिफोर्निया के शहर मैनविले में कुछ लोग सिट्रस फेस्टिवल मना रहे होते हैं, इस बात से बेखबर है कि खूनी कीड़ों का झुंड इनकी तरफ बढ़ रहा है। तभी मैडी और इसकी टीम वहां पहुंचकर इस जगह को खाली कराने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि सब लोग वहां से निकल पाते, टिड्डियों का झुंड आकर इन पर हमला कर देता है। अगले सीन में झुंड पिट्सबर्ग पहुंचकर आसमान में स्याह बादलों की तरह फैल जाता है और जल्दी ये कीड़े शहर में तबाही मचा देते हैं, एयर वेंट्स के जरिए ऑफिसेज और घरों में घुस के। इसी दौरान वहां के हवाई अड्डे के कंट्रोल टावर कॉल करके पीटर एक वर्कर से बोलता है कि नॉर्थ वेस्ट जाने वाले हवाई जहाजों को रोक दो, मगर वो इसकी बात को सीरियस नहीं लेती और फिर इसकी गलती की वजह से तैयारा लोकस से टकरा कर तबाह हो जाता है। जिसके बाद पीटर वापस हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ सोफिया एडमिट थी। वहाँ न्यूज में वो सिट्रस फेस्टिवल पर हमले वाली न्यूज दिखाई जा रही थी, और तभी FBI एजेंट आते हैं और पीटर को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसी दौरान मैडी की अपने बॉस मोरलेस और बाकी अहदेदारों के साथ मीटिंग चल रही थी कि अब इन्हें क्या करना चाहिए। अपने स्किल्स की वजह से इस मीटिंग में डैन भी था। वो बोलता है कि हमें पूरे मुल्क से फसलों की कटाई करनी चाहिए, ताकि इन टिड्डियों को भूखा मारा जा सके, और साथ ही कटाई से फसल तबाह होने से बच जाएगी। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि टिड्डियों का मशरकी रेवड़ हमला करने के लिए आ चुका है और इसने जानवरों को खाना शुरू कर दिया है, जिससे वो लोग नतीजा अखज़ करते हैं कि अगर टिड्डियों को भूखा रखा गया तो वो लोग जानवरों के बाद इंसानों को खाना शुरू कर देंगे। मीटिंग के बाद मैडी डैन को अपनी प्रेगनेंसी का बताती है। डैन ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन इनके पास सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं था। दूसरी तरफ पीटर FBI एजेंट्स के साथ इन टिड्डियों को रोकने के तरीकों पर बात कर रहा होता है कि वो दावा करता है कि अमेरिका की 50% आबादी को मारे बगैर इन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन साइंसदानों ने एक और तरीका ढूंढा था जिससे सिर्फ 10% लोग मरेंगे। वो लोग बहुत ज्यादा जहरीली गैस से टिड्डियों को मारने का प्लान करते हैं। कुछ देर बाद जब मैडी पीटर से मिलने जाती है तो इसे इस VX नर्व गैस के प्लान का पता चलता है और वो इसके खिलाफ एहतजाज करती है। इसके ख्याल में ये प्लान एक न्यूक्लियर बम के जैसा था, जिससे लाखों लोग मारे जाएंगे, लेकिन हुकाम का कहना था कि अगर इन लाखों की वजह से करोड़ों लोगों को बचाया जा सकता है तो हमें इनका सोचना चाहिए। जनरल मिलर पहले इस गैस को ओहाई जाने वाले झुंड पर टेस्ट करना चाहता था। मैडी इसलिए नाराज हो जाती है क्योंकि उन्होंने ये टेस्ट देही इलाकों में करने का प्रॉमिस किया था, जहाँ ज्यादा आबादी न हो, लेकिन साथ ही वो न्यूज चैनल को इस टेस्ट का बता देती है। इसके बाद वो एक टीम के साथ हेलीकॉप्टर में ओहाई की तरफ जाती है और इन्हें बताया जाता है कि झुंड अब इंडियन के साउथ की तरफ बढ़ रहा है, जो कि काफी आबादी वाला इलाका था, और अगर वो अपने मंसूबे के मुताबिक गैस छोड़ते हैं तो टेस्ट करने में ही लाखों लोग मारे जाएंगे। मैडी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जनरल मिलर कहता है कि मैंने ये कब कहा था कि टेस्ट करने में लोग नहीं मरेंगे, जिस पर मैडी गैस कंटेनर को यहीं पर ही तोड़ने की धमकी देती है। तो मिलर इसकी बात मानकर हेलीकॉप्टर वापस ले जाता है और फिर मैडी डैन को कॉल करके अपने ग्रैंडफादर लायल का पता करने के लिए कहती है, जिनका फॉर्म कीड़ों के रास्ते पर पड़ता था। तो डैन फौरन ही इंडिया रवाना हो जाता है, जबकि पीटर और मैडी भी वहाँ जाने का फैसला करते हैं। रास्ते में इन्हें सोफिया की कॉल आती है, जो अब कोमा से बाहर आ चुकी थी, तो वो दोनों और ज्यादा मोटिवेट हो गए थे। फिर लायल के फॉर्म पर पहुंचकर वो सब मवेशियों को गोदाम में बंद करने में इनकी मदद करते हैं, जिसके कुछ देर बाद ही टिड्डियों का झुंड फॉर्म पर हमला कर देता है। तो वो लोग जल्दी से स्टोरेज रूम में छुप गए थे। साथ ही वो ये सोचते हैं कि इन कीड़ों को फसलों से दूर कैसे किया जाए। इस वक्त मैडी को याद आता है कि इसने कुछ टिड्डियों को बाहर इलेक्ट्रिक फ्राई ट्रैप से मरते देखा था, तो वहाँ रखे जनरेटर
जनरेटर से इलेक्ट्रिक करंट बाहर भेजने का प्लान करते हैं, लेकिन जनरेटर में फ्यूल ही नहीं था। तो पीटर खुद को चादर से लपेटकर गोदाम की दूसरी तरफ से फ्यूल लेने जाता है, लेकिन कीड़े फिर भी इसे जख्मी कर देते हैं। मतलब वो गोश्तखोर हो चुके थे। पीटर किसी तरह फ्यूल ले आया था, जिसके बाद डैन करंट पैदा करके स्टोरेज की मेटल वाली दीवारों के साथ अटैच कर देता है और इस तरह बाहर से टकराने वाले तमाम कीड़े मरने लगते हैं। लेकिन पीटर भी मर जाता है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका था। फिर डैन और मैडी फौरन वाशिंगटन चले जाते हैं ताकि टिड्डियों को खत्म करने का तरीका बता सकें। वहाँ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सब ऑफिशियल्स जनरल मिलर का प्लान इस्तेमाल करने के लिए मान चुके थे। तभी डैन और मैडी वहाँ पहुंचकर इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। इनका तरीका सुनकर मिलर कहता है कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन एनर्जी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी कहती है कि ये मुमकिन है क्योंकि टिड्डियों के दोनों झुंड पावर ग्रिड की तरफ बढ़ चुके हैं, तो बहुत ज्यादा करंट पैदा करके इन्हें खत्म किया जा सकता है। जिसके बाद मिलर के अलावा सब हुकाम इनके मंसूबे की हिमायत करते हैं। मिलर कहता है कि अगर मंसूबा नाकाम हुआ तो मैं एक्शन लूंगा। अचानक मैडी को वो याद आता है कि टिड्डियां लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो इन डिपार्टमेंट को पावर लाइन के करीब वाटर बैलून्स लॉन्च करने के लिए कहती है ताकि ये कीड़े इनकी तरफ मुतवज्जा हों। अगले दिन पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दी जाती है और सारी पावर लाइन्स को ट्रांसफर कर दी जाती है, एक ईस्टर्न और वेस्टर्न अमेरिका को। फिर यूएस साइड लाइन पर पहुंचकर डैन और मैडी इन पावर लाइन्स के पास बैलून्स लॉन्च करवाते हैं और झुंड के पहुंचते ही इन पावर ग्रिड्स को एक्टिव कर दिया जाता है। इतने शदीद करंट की वजह से तारों में आग लग जाती है, लेकिन इनका मंसूबा फिर भी काम कर गया था। सारा झुंड मर गया था। सब लोग खुशी से झूमने लगते हैं। इसके बाद हमें 1 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ मैडी और डैन अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे। तभी मैडी को एक नई जॉब ऑफर आती है, जिसे एक्सेप्ट करने से पहले इसने डैन से पूछा। मतलब फैमिली इसके लिए ज्यादा अहम थी। और इसके साथ ही ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।